1965 की जंग में तो हम क्या कहते हैं, हमें फतह नसीब हुई, फतह। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। सोचें एज ए नेशन तो हम सोचते हैं कि वो एक काफरों का मुल्क है और हमारा दुश्मन है एक, और इस्लाम के हमेशा अगेंस्ट बात करने वाला मुल्क है। को लेकर बात करें, 71 की जंग को लेकर जो इंडिया जो चीज़ बताता है वो ये कहता है कि पाक फौज ने, आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने उन्होंने तकरीबकारियाँ की, औरतों की असमत दरी की, जुल्म किया, यानी। लेकिन ये जो स्केच उन्होंने, इंडिया ने जो ये स्केच पेश किया, वो एक पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए। जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक यह है कि इंडिया ने जो तकरीबकारियाँ की, आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मजालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए हैं, और पूरी दुनिया में अपनी तकरीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सत्य, आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो नफरत पढ़ाई जाती है उन लोगों के बुक में, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे नफरत पढ़ाई जाती है एकदम पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के आम नागरिकों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। तो वही के टॉपिक के ऊपर सना अमजद ने अपने यूथ के ऊपर, पब्लिक के ऊपर क्वेश्चन किया है। चलिए वो वीडियो देखते हैं कि क्या इनके यूथ बोलते हैं। आपको देखने बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर बहुत करीब आ चुके हैं, तो जल्दी से चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि अच्छा टॉपिक में वीडियो और भी अच्छे तरीके में लगाता रहूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देना करते हुए 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? डेवलपिंग कंट्री। उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनका लिटरेसी रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। उनकी इंडस्ट्री, मूवीज़ से लेकर सॉन्ग इंडस्ट्री, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूं अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है। जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक ये सब चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए। उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। वाओ, ऐसे लड़के पाकिस्तान में आजकल मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसा दिखने मिल रहा है कि कोई, अब ये स्क्रिप्टेड है या कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ये कि ज़्यादा ये लोग पाकिस्तान का जो असलियत है वो दिखा रहे हैं कि इंडिया ने पहले हमला नहीं किया। भगत सिंह को, उनको जो रिलीजन को छोड़कर जो फ्रीडम है उसको, फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करो। ये आजकल ज़्यादा नहीं दिखाते। चलिए आगे देखते हैं। अपने निसाब को में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इनफैक्ट आप लोग दरअसल गुलाम हैं, अपनी ज़हनी गुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी, जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के हमारे जहन में तो एक मुल्क आता है, एक नक्शा आता है। जारी बात है कि वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और दूसरा, अगर हम सोचें एज ए नेशन तो हम सोचते हैं कि वो एक काफरों का मुल्क है और हमारा दुश्मन है और इस्लाम के हमेशा अगेंस्ट बात करने वाला मुल्क है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी किताबों में, हमारे निसाब में ये है इंडिया असली के बारे में पाकिस्तान। आज तक आपको क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? इंडिया के बारे में पहली बात हमें यही सिखाई गई कि हमारा दुश्मन मुल्क है। और उससे कहा जाता है कि 1965 की जब जंग हुई तो भारत आ गया, इधर लाहौर में आ गया, कसूर में आ गया। तो
हमने उनका पिछाड़ दिया। हालांकि बात वही है कि हमने उनको किस तरह पिछाड़ा, और फिर उनसे 71 की बात आ जाती है कि हमें बांग्लादेश को क्यों 2 टुकड़े किया गया। 2 टुकड़े इस मत में किया गया कि ये सारी बात है कि आलमी ताकतें इसमें मुलव्वस थी। और एक साहब लिखते हैं कि मुझे अमेरिका से उकसाया गया कि आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें। 16 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें तनाज़ुर में देखें अगर इंडिया को, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, एक टूटा फूटा पाकिस्तान को छोड़ दिया। और आज पाकिस्तान का देख रहे हैं कि इकॉनमिक क्राइसिस क्या है, कैसे हैं पाकिस्तान के आज, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया क्यों किया तुम लोगों अभी ने अपने यार? अगले महीने आप अपनी लोगों ने गाड़ी लॉन्च ऐसा कर रहा है किया जो था ना बैटरी 71 पे 850 किलोमीटर चलेगी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की गाड़ी जनाब, इंडिया अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारी वाघा बॉर्डर पे आज भी टांगें इंडिया सुनची हैं, तो फिर हम किस बात पे कहते हैं कि हम एक नजरियाती मुल्क हैं, और हम किस सोच से कहते हैं कि इंडिया हमसे पीछे है। किताबों में इंडिया से दुश्मनी सिखाने में हम लोग लगे रहे और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि इंडिया ने और अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान हमारा, ने सिखाया होगा एक हद तक सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी सिखाया होगा कि आप अपने स्टडी पे तवज्जो करें, आप अपने साइंस के लिए तवज्जो करें। उन्होंने अपने साइंस के लिए मास्टर किया और आज देखें वो कहाँ पहुँच गए दुनिया में। आप वर्ल्ड वार 2 के बाद देख लें, जापान का हाल देख लें, जापान का क्या हाल था। एक पार्लियामेंट्री ने कहा कि आप जंगों को छोड़ें, साइंस पर तवज्जो करें। आज दुनिया से 10-20 साल आगे है। तो अगर यही हाल अगर इंडिया ने यही चीज़ अपनाई है, तो हमें भी उसको कॉपी करना चाहिए, ना कि हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए बार बार कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छी बात, दुश्मन है हमारा, हम मानते हैं दुश्मन है, लेकिन हम किस हद तक ये चीज़ माने कि हमारा दुश्मन ही है और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर बैठे हुए हैं। इधर हमारा सबका मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान की कमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उनको पिछाड़ा था, एक दफ़ा पिछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ों से शिकस्त ही खाई है हमने। और अगर हम देखें कि इतनी बड़ी फ़ौज है, लेकिन हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कश्मीर आज भी उनके पास है, मकबूजा कश्मीर उनके पास है, मुकम्मल तौर पर उनके पास हो चुका है। अगर हम ये किस तरह से कहते हैं कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर है। पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि काफिर का मुल्क है और उसको आप बोल रहे हो कि उससे हमारे क्या दुश्मनी है, क्यों हम बोले यार, क्यों दुगलापन करते हो? यहाँ पे दुश्मनी रखो या दोस्ती करो। इंडिया के नाम सुनते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है कि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और हमारी जो बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तखरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुतल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह का ख्याल आता है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों में ज़्यादातर इंडिया के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है, इंडिया के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है। ये बताया जाता है हमारी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह की बहुत सारी बातें, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत वाला मवाद जो है वो पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के नस्ब में जो है शामिल किया गया है। इंडिया के निसाब में बिलफर्ज इस तरह की कोई मौजूद हैं इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो हमारे असातिज़ा के लिए इतने जो बजट पेश होते हैं, इतने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, असातिज़ा की तरबियत के लिए बहुत बड़ा बजट जो है वो मंजूर होता है और ख़र्च होता है। तो ये इसका पॉजिटिव हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए, असम्बलियों में आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उनसे पूछना चाहिए। हम जिस इलाके का हमारा जो MBA MN है, हम उससे पूछेंगे असम्बली में इस मामले पे किस हद तक आवाज़ उठाई जा रही है। अभी मैंने आपसे जब पहला सवाल किया तो आपने कहा कि इंडिया का नाम सुनते ही उसके ख़िलाफ़ एक अंदर से जज्बा उभर आता है, उससे जंग करने को, उनके ख़िलाफ़ एक मवाद सा। ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? मतलब लाइक इंडिया का नाम सुनते ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, हमें बराह रास्त इंडिया लफ्ज़ से कोई दुश्मनी है, इंडिया मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रिए से दुश्मनी है। हमारी जो दुश्मनी है वो उनकी फ़िक्र से दुश्मनी है। अब आप ख़ुद देख लें कि जिस हद तक हमारे ख़िलाफ़, अगर हमारे दिल के अंदर जिस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत उठती है वो इस वजह से उठती है कि इंडिया ने जो तखरीबकारियाँ की हैं। आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मज़ालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए हैं और पूरी दुनिया में अपनी तखरीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस चीज़ को लेके हमारे जहन के अंदर वो उस हद तक नफरत और उस हद तक कम बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंद होने की निशानी है कि हम हकीकत पसंद हैं और जो गलत है उसमें गलत। और दूसरी रही बात, हम ये नहीं कहते कि उसमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हम अच्छे लोगों को सराहना चाहिए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उन चीज़ों को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ। अब मैं बात करें 71 की जंग की,
अभी कतर की जंग के यह तो बताया गया कि क्या कहते हैं इंडियंस वहाँ से आए, बांग्लादेश के अंदर इंडियंस आए और मुक्ति बाहिनी जो बनी, अब उन्होंने तकरीब कारियाँ की इंडिया में। एक जो इंडिया प्रोपेगेंडा बताता है कतर की जंग के बारे में, इस पे को लेकर बात करें, कतर की जंग को लेकर जो इंडिया जो चीज़ बताता है वो ये कहता है कि पाक फ़ौज ने, आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने उन्होंने तकरीब कारियाँ की, औरतों की असमत दरी की, जुल्म किया। यानी लेकिन ये जो स्केच उन्होंने, इंडिया ने जो ये स्केच पेश किया वो एक पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए था। लेकिन उसके अंदर भी हमारे सियासतदानों की कमज़ोरी नज़र आती है। हमारे सियासतदानों ने वो अपनी कमज़ोरियाँ क्यों छुपाई हैं? एक कतर की जंग में सारा का सारा हम ठीक कहते हैं इंडिया तो तकरीबकार था, वो तो गलत है, वो तो अपना इक़दाम उठाएगा, लेकिन हमने उसको इक़दाम को रद्द करने के लिए हमने क्या कोशिश की? 1965 की जंग में तो हम क्या कहते हैं, हमें फ़तह नसीब हुई, फ़तह हासिल की पाकिस्तान ने, उसमें उसके कारनामे तो हम बताते हैं और इंडिया के मुँह बंद करवाते हैं, लेकिन अपनी इस नाकामी को हम, मैं कहता हूँ जो हमने नाकामी जो थी हमारी, हम उसको सियासी की नज़र करके हम ना छुपाएँ। नाकामी को भी बिल्कुल बताना चाहिए, बच्चों के ज़हन में होना चाहिए कि क्या कुछ घिनौना खेल खेला गया। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। यार, हमीदुर रहमान कमीशन का नाम सुना है? एक बार वो रिपोर्ट पढ़ लेना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोगों के आर्मी ने बांग्लादेश में क्या किया था। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप पढ़ लेना अगर सच जानने की इच्छा हो तो। दूसरी बात, आप लोगों ने 65 का जंग जीता है ना? 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। तारिक अली साहब जो बड़े इनकलाबी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को पूछा कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी? ये इंडिया ने की, आपने क्यों? नहीं, हमने की थी। हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा, और अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ। कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा? हर एक जंग आप लोगों ने शुरू किया है और हर एक जंग आप लोगों ने हारा है। 65 वॉर में जो हुआ था उसमें आप लोग गए थे अमेरिका के पास भीख मांगने के लिए, इसको जंग को रोक दीजिए। बीच में अमेरिका कूद गया और फिर जाके वहाँ पे हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद जंग रुका है। ठीक है, ऐसा मत बोलिए। और जो बात यहाँ पे हो रहा है कि जो आप लोगों के जो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए पहले। यूरोपीय अक़वाम गुज़श्ता 3 सदियों से साजिशों के जरिए नंगी जारियत पर काम कर रही हैं ताकि मुस्लिम दुनिया के ममालिक को महकूम अब जरा गौर कीजिए, ये मुझे नहीं कह रहे हैं, जमात के बच्चे ये 11 साल के बच्चे को आप कह रहे हैं। जिस देख लिया, यही पढ़ाया जाता है आप लोगों के स्कूल में। देखिए यहाँ पे वीडियो में हम लोग को 3 तरह के पाकिस्तानी देखने को मिले। पहला जो पाकिस्तानी था वो बहुत ही अच्छा था, वो प्रोग्रेसिव था, वो मान रहा था कि हाँ उस कंट्री में प्रॉब्लम है, उस कंट्री सब कुछ कर रहा था पहले और उसको माना, इसलिए उसका दिमाग प्रोग्रेसिव है। पहले वाला जो व्यक्ति था उसने बोला था कि हिस्ट्री के बारे में आप लोग का जो हीरो है ना, वो बाबर और आपका गजनी, ये सब आपके हीरो है जो यहाँ पे लूटने के लिए आए थे। जो असल हीरो है ना, वो उन लोगों का आप नहीं देखते। जो फ्रीडम फाइटर, जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर, इंडिया के लिए जो जान दिए थे, इंडिया के प्रोग्रेस, इंडिया की आज़ादी के लिए, उन लोगों को आप नहीं पूछेंगे, नहीं सुनेंगे आप लोग। सिर्फ आप उस लोगों को देखेंगे जो आक्रमण करते थे। फिर शायद अगर वैसे ही मेंटलिटी अगर हो तो भी आप लोगों का देश में कुछ हो सकता है। वरना अगर दूसरे जो दोनों आखिर में आए, जो प्रोपेगेंडा को ही मानते, झूठ को ही मानते, सच को मानने का उन लोगों को कोई आशा तो है नहीं। जैसे बोल दिया कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कहाँ जुल्म हो रहा है? ऐसा जुल्म अगर पाकिस्तान में होता ना तो आप लोग इतना खुशहाली में जीते थे जितना जुल्म कश्मीर में हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने कैसा, लोग ऐसा ही मैंने आंसर आने की मुझे एक्सपेक्ट की थी। सिर्फ पहले वाले का आंसर ऐसा, जो पहले वाला जो बंदा था वो जो बात बोलेगा वो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो बाद में जो दोनों बोला मुझे पता था वो वैसे लोग मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।